तकद्दुम रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहा भी है और मेरा ख्याल लिखा भी है, लेकिन आप ही कंफर्म कर दें। मैं किसी जगह पे ये स्टेटमेंट देख रहा था कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं है या आपने फैसला तब्दील कर लिया है, तो असल खबर क्या है सर? हो रही है कि देखिए, जब वो वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं या कोई भी जो ज्वाइन करेंगे, देखिए मेन चीज है कि वर्किंग पूरी हो जाए, क्योंकि देखिए पंजाब के केपीके के और सिंध के डायनामिक्स बहुत फर्क है। मैं वहाँ पे मेरी ऑलरेडी नेगोशिएशन भी हो रही है, बातें भी हो रही है, क्योंकि अली खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। अभी मेरी कल ओन चौधरी साहब से भी बात हुई, जहांगीर तरीन साहब से बात हुई। सिर्फ डायनामिक्स को हम वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर उस डायनामिक्स, उसकी वजह ये देखे ना, मुझे देखना है कि मेरे साथ कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा, क्या मंशूर होगा, किस किस्म से होगा, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा ना। मैं कोई स्टेटमेंट वेट देना नहीं चाह रहा हूँ मेरे, और ना मैं इस वक्त किसी और पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं अपने आप को बिल्कुल इस वक्त ओपन रख रहा हूँ। एक दो दिन में मैं फैसला कर लूंगा, क्योंकि जब चीजें क्लियर नहीं हो जाती ना, तो ज्वाइन करना, स्टेटमेंट देना कि ज्वाइन कर लिया, ये जो है मैं कहूंगा कि मुनासिब नहीं होता। एज ऑफ नाउ आपकी पोजीशन ये है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के ना तो मेंबर हैं और ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। पीटीआई को आप खैर बात कह चुके हैं, बट यू हैवंट डिसाइडेड येट कि आप किस पार्टी पे जाएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, पीटीआई को मैंने ओपनली खैर बात कर चुका हूँ। मैं दो कश्तियों में पैर रख के सवार नहीं होना चाहता हूँ। मैं जिस पार्टी में जाऊंगा, किसी एक पार्टी में जाऊंगा, मगर पीटीआई को मैंने ऑफिशियली ओपनली मैं बता रहा हूँ, मैं खैर बात कह चुका हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर फेलो सर, वो फवाद चौधरी हो, वो इमरान इस्माइल हो, अली जैदी हो, पर्टिकुलरली ये भी सिंध से हैं, इनका स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए, इमरान इस्माइल और अली जैदी का सेटअप भी अभी तक मैं सिंध के क्योंकि है, मैं कह सकता हूँ वो क्लेरिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको क्लेरिफाई में टाइम लगेगा। बाकी जो है, मैं फवाद चौधरी साहब के बारे में इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि पंजाब का सेटअप तकरीबन मुकम्मल है, वहाँ तो एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर खुद रोशनी बेहतर डाल सकेंगे। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए कि वाइस चेयरमैन पीटीआई भी रिलीज हो गए जेल से, इमरान खान से मुलाकातें भी कर रहे हैं, असद उमर की भी मुलाकात हुई, उन्होंने पार्टी को खैर बात नहीं कहा था, लेकिन अभी जो पार्टी सदर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से और चौधरी सालिक हुसैन से। इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि परवेज इलाही साहब पीटीआई के साथ ही जाएंगे या काफ लीग में दोबारा वापसी का सफर भी हो सकता है? देखिए, ये मेरा अपना नजरिया है, मेरे हिसाब से वो काफ लीग में वापस चले जाएंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, पीटीआई का ये इस वक्त जो है, जो 9 मई के बाद जो है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जो है अलहदगी इसलिए इख्तियार की, क्योंकि डायरेक्ट फौज के ऊपर कंसंट्रेशन कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी लेना नहीं चाहता। और मोनस इलाही साहब अभी भी ट्वीट ये कर रहे हैं कि पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। आपको लगता है कि वो क्योंकि बाहर बैठे हुए ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आप देखिए ना, जो ऑब्वियसली मोनस इलाही उनके सामने हैं, बेहतर हो सकता है वो जवाब दे सके, और उनका नजरिया, मैं कहा था चौधरी साहब जब होंगे उनका नजरिया हो सकता है मुख्तलिफ हो आप साहबजादे से, क्योंकि उनका तजुर्बा, चौधरी साहब का बड़ा वसी तजुर्बा है साहबजादे के मुकाबले में, तो वो देखेंगे डायनामिक्स कहाँ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, देखें, ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। ठीक, और दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, ख़ासतौर पे जहांगीर तरीन साहब का लंदन में मौजूद होना, और फिर ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल के हवाले से जो फैसले, ओन चौधरी तो क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा भी था, वो कह रहे हैं कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे, मुस्ताफ़ी हो जाए फौरी तौर पर, इन डेवलपमेंट से भी आप वाकिफ़ हैं? देखिए, आपको देखिए, मैं आपको बताऊँ, पंजाब के डायनामिक्स देखें, वो भी जो कर रहे हैं ना, वो अभी जो है ओन चौधरी साहब इस वक्त हिस्सा, देखिए बहुत, ये तो एक पूरी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, पूरी कोलिशन गवर्नमेंट है ना, तो फौज जो है, ओन साहब जो है, ओन चौधरी साहब अपना मेरे ख्याल से इस वक्त वो है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट सब कंसेंट लेके चल रहे हैं। आप ये देखें ना, 13 जमातें एक साथ चल रही, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो आईपीपी में होते हैं और वो हुकूमत का हिस्सा हो।
इसमें कौन सी गलत बात है? अच्छा देखिए, आपकी तरफ से कोशिश तो की गई, मतलब इस्तेहकाम पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से भी, कि और बहुत से लोग हैं, शाहमूद कुरैशी से भी आपने रब्ता किया, बल्कि जाके मुलाकात की आपने जेल में, लेकिन वो इस तरफ आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, या जो भी पोजीशन थी। असद उमर साहब की पोजीशन अपनी जगह पर है। परवेज़ खटक साहब के साथ भी रब्ता हुआ जहांगीर तरीन साहब का, और उनके बारे में इतलात यह है कि 50 के करीब इलेक्टेबल्स उनके साथ भी हैं केपी से, तो वो शायद कोई ग्रुप लॉन्च करने जा रहे हैं। इज इट ट्रू? देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा ना, मैं इस वक्त कराची में हूँ और मेन वहाँ पे इस वक्त पंजाब में हो रहा है, इस्लामाबाद में और लाहौर में, तो मैं इस वक्त इन टच नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है सिंध के और कराची के मोडालिटीज को वर्कआउट कर रहा हूँ, ताकि इंशाल्लाह कल होगा या परसों होगा, और उसके बाद मैं अपना फैसला भी इंशाल्लाह ऑफिशियली कर दूंगा, ताकि कुछ चीजें हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर बैठ के करें। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपके वक्त के लिए। महमूद मौलवी साहब मौजूद थे, मुनहरिफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी अभी अरेंजमेंट नहीं हुई, सेटलमेंट नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ज़ेर अताब है, और ख़ास तौर पे चेयरमैन पीटीआई के राइट लेफ्ट जो लोग हैं, अब उनके गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है। मुबैना तौर पर फराह गोगी के अकाउंटेंट का वीडियो मैसेज भी आज सामने आया है, और उसके अंदर वो 70 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है कि किस तरह करोड़ों की रकम उनके पास आती थी और फिर उस अकाउंट से बराह रास्त फराह गोगी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती थी। इस स्टेटमेंट में क्या देखा और सुना जा सकता है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सितारे गर्दिश में है, लेकिन इतने भी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे अताब आ जाए, जैसे उनसे पहले के सियासतदान आते थे। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्जनों मुकदमात ज़ेरे समाअत है, लेकिन चंद घंटों के अलावा उनकी किसी केस में गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भी वो अपने ऊपर कायम 19 मुकदमात में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए, और तमाम तर मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिल चुका है। माजी में देखें तो ये जो सलूक इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा जा रहा है, उसका अशरे शीर भी किसी रहनुमा को नसीब ना हुआ। उनके दौर में जब भी कोई इदारा उनके खिलाफ हुआ तो पूरे का पूरा सिस्टम उनको बाहर निकाल फेंकने में मसरूफ हो गया, और तब तक सांस ना लिया जब तक उनको मुकम्मल तौर पर आउट ना किया जा सका। इसके बरखिलाफ बानी तहरीक इंसाफ 9 मई जैसे शरपसंद इक़दाम के बावजूद ना सिर्फ आज़ाद है, बल्कि उनको तमाम मुकदमात में रिलीफ हासिल है। बानी तहरीक इंसाफ अब भी रोज़ सोशल मीडिया का सहारा लेकर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके इल्ज़ामात का मौसर जवाब देने में नाकाम है। वो अब ये चाहते हैं कि उनकी तमाम तर कोताहियों और गलतियों को माफ़ किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें दोबारा से अपना मनपसंद लीडर बना ले। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने अपने खिताब में इन बातों का एतराफ़ किया कि जब से वो इक़्तिदार से महरूम हुए हैं तब से ही वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का असल मसला भी यही है कि वो बिगाड़ते तो पहले हैं और बाद में उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। इसी तरह जब वो हुकूमत में थे तब भी उनका शिकवा रहता था कि नरेंद्र मोदी उनका फ़ोन नहीं उठाता, और लाख कोशिशों के बाद जो बाइडन उनको फ़ोन नहीं करता। इस्टेब्लिशमेंट के मुसलसल इनकार के बाद उन्होंने आलमी मीडिया में महाज संभाला और मुल्क की सालमियत के बरक्स बयानबाजी की। लॉबिंग के जरिए गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुल्की इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला, लेकिन उन्हें अब मकामी के साथ साथ आलमी तौर पर भी रुसवाई का सामना है। तमाम तर लॉबिंग, दहाइयों, मिन्नतों और तरलों के बावजूद आलमी जरीदों ने इमरान खान के मौक़िफ़ को सही मानने से इनकार कर दिया। अब हालात ये हैं कि चेयरमैन पीटीआई का बयानिया गैर मुल्की मीडिया के सामने भी गैर मकबूल होना शुरू हो गया है। रूस के सबसे बड़े मीडिया हाउस आरटी ने भी चेयरमैन पीटीआई से उनके बयान के बरक्स सवालात किए और पूछा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कभी कहते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश थी, कभी जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या है, वो उलझन का शिकार है। मीडिया हाउस ने सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान चला सकता है? क्या किसी मुल्क के लीडर को ऐसा होना चाहिए जो खुद कंफ्यूज हो? इसी तरह अमेरिकी मीडिया हाउस द डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सियासत को सरेआम बेनकाब किया है। द डिप्लोमेट ने सवाल उठाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदालतों में पेश होने से इनकार किया है, अपने किए हुए जराइम का सामना नहीं किया, और 9 मई को जो उन्होंने नफरत अंगेज बयानियां फैलाया उसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि धमकी दी कि अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ तो हुकूमत और बाकी सिक्योरिटी इदारे नताइज के जिम्मेदार होंगे।